अच्छा, आपका प्रश्न है कि जो शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, वो भगवान पहले से निश्चित करके भेजता है, तो ये सही है या गलत? ये प्रश्न है आपका। तो मेरा उत्तर है ये बात गलत है। पहले से निश्चित करके भेजेगा तो व्यक्ति स्वतंत्र कहां हुआ? व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? स्वतंत्र का मतलब क्या? अपनी मर्जी से करेगा या दूसरे के दबाव से? जब अपनी मर्जी से करेगा, स्वतंत्र का मतलब अपनी इच्छा से करना। जब अपनी इच्छा से करेगा तो ईश्वर उस पर क्यों दबाव डालेगा तुझे यही शादी करनी है? मान लो उसकी इच्छा ना हो करने की, तो फिर जबरदस्ती करवाएगा ईश्वर? तो व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा है उसकी, करे या ना करे, जहां करे उसकी अपनी चॉइस है, अपनी पसंद की बात है। अब बाजार में कपड़ा खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, क्या भगवान ने सब लिख रखा है या अपनी मर्जी से खरीदते हैं? जब ये सारी चीज अपनी मर्जी से खरीदते हैं, अपनी पसंद से खरीदते हैं, तो शादी भी अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी पसंद से शादी करते हैं। वो भी ईश्वर ने कुछ नहीं लिखा है। और एक ने तो ऐसे खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया कि भगवान जोड़ियां तो ऊपर बनाता है, लड़ने के लिए नीचे आती हैं। जोड़ियां तो ऊपर बनाता है और वो लड़ाई करने के लिए नीचे आते हैं। ये तो खैर चुटकुला था, मजाक। भगवान कोई जोड़ी नहीं बनाता, हम अपनी जोड़ी खुद बनाते हैं। आपकी इच्छा है तो शादी करो, नहीं है मत करो। बोलिए। माता पिता हमारे कर्म के हिसाब से निश्चित होते हैं। वो कर्म के आधार पर ईश्वर तय करेगा कि जैसे हमारे कर्म हो और जैसे माता पिता के हों, तीनों के कर्म आपस में एक जैसे मिलते जुलते होने चाहिए, तब उस बच्चे को उस माता पिता के घर ईश्वर जन्म देगा। ये ठीक बात है? क्या कह रहे? प्रत्येक कर्म, पत्नी तो हमने चुनी है ना, माता पिता तो हम नहीं चुन सकते, वो तो ईश्वर ने दिए। पत्नी तो हम खुद चुनते हैं, वो पत्नी ईश्वर ने कहां भेजी है? जैसे आप कपड़ा लकड़ी चीजें बाजार में जाके खरीदते हैं, अपनी मर्जी से खरीदते हैं, पत्नी भी अपनी मर्जी से पसंद करते हैं। तो वो तो ईश्वर ने नहीं दी, वो आपने अपनी पसंद से खरीदी, मतलब प्राप्त की है। पत्नी तो आपने खुद चुनी अपनी पसंद से, पर माता पिता चुनने का आपको इतना अवसर नहीं था कि मैं इस परिवार में जाऊं। वो तो ईश्वर की व्यवस्था है, इसलिए दोनों में अंतर है। हाँ जी। हम्म 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 लकड़ी तो खरीद सकते हैं, दूसरी चेंज कर सकते हैं, पत्नी नहीं चेंज कर सकते। पत्नी चेंज नहीं कर सकते। लकड़ी में और पत्नी में फर्क है, उसके नियम अलग है, इसके नियम है अलग है दोनों के, पर समानता यह है कि हमारी पसंद से हम खरीदते हैं, ये समानता है। लकड़ी, सोना, चांदी, स्कूटर, कार, मोबाइल फोन जो भी खरीदना हो वो हम अपनी पसंद से खरीदते हैं, उसमें किसी का दबाव नहीं होता। ऐसे ही जो हम शादी करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, जो हमें पसंद आता है हम उससे करते हैं, उसमें किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। हाँ बदल सकती है वो, फिर उसका दंड भी भोगो। आप पसंद बदलते रहो, फिर दंड भोगते रहो। एक आदमी ने कार खरीद ली, मारुति कार खरीद ली, वो 3 महीने में बोर हो गया, वो कहता है यार ये पसंद नहीं आई, मैं तो मर्सिडीज खरीदूंगा। तो ठीक है, फिर आपकी जो मारुति गई सो गई, उसका फिर पैसा बर्बाद हो गया, फिर आप उसके लिए नए पैसे खर्चो। कार में ऐसा कर सकते हैं, उसमें छूट है। पत्नी बदलने की छूट नहीं है, पत्नी का नियम एक ही है, बस एक ही बार शादी करनी है, वेद का ऐसा कानून है। और आज